आगे बढ़ते बात करते हैं अब एस जयशंकर साहब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के दौरे में कल वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हमने कल आपको डिटेल रिपोर्ट खबरों की खबर में रूस के दौरे को लेकर दिखाई थी। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता दिया और बताया कि दोनों नेताओं के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। विदेश मंत्री के 5 दिन के रूस दौरे में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने, रक्षा के क्षेत्र में साझा उत्पादन पर बातचीत प्रमुखता से रही। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के उत्पादन की पेशकश की है। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगी पाबंदियों के बावजूद भारत ने जिस मजबूती से रूस के साथ अपने रिश्तों को निभाया, ये उसकी निशानी है। क्या आने वाले दिनों में सुखोई या ऐसे दूसरे रूसी लड़ाकू विमान और हथियार भारत में बनेंगे? रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उत्पादों पर मदद की पेशकश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच इस साल हुई 7वीं मुलाकात में रक्षा तकनीक समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Упомянули саммит двадцатки в Нью-Дели, который состоялся в прошлом году. Это был по-настоящему триумф индийской внешней политики, был триумф многосторонней дипломатии, который в решающей степени стал возможным благодаря тому, что председатель группы 20 не позволил сделать итоговый документ односторонним. Итоговый документ отражает баланс интересов. Это образец того, как нужно работать и в двадцатке, и в других многосторонних объединениях, и, кстати, в ООН и в ее Совете Безопасности. Как я уже сказал, мы поддерживаем кандидатуру Индии для пополнения этого органа. विदेश मंत्री के इस दौरे में व्यापार और ऊर्जा से लेकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी सहयोग की बात हुई है। रूस भारत को मेक इन इंडिया के तहत हल्के टैंक बनाने का प्रस्ताव पहले ही दे चुका है। भारत हैंडहेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल IGLAS के घरेलू उत्पादन में दिलचस्पी जता चुका है। For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia have benefited enormously. And my presence here today and the fact, all the developments that I have pointed out, including our growing trade, investments, our military technical cooperation, our connectivity projects, I think all of this will give you a good sense of really the importance and the value that we attach to the relationship. भारत और रूस का रक्षा सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सहयोग मुख्यतया हमारे इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन IRIGC MTC जो हम कहते हैं उसके तहत होता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो बातें मुख्यतया कही गई हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो जॉइंटली होगा और सारी चीज़ें जॉइंटली होगी, प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस एंड पीरियोडिक एक्सचेंज ऑफ आर्म्ड पर्सनल एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस। ये नया दौर जो है को प्रोडक्शन के लिए, ये भारत और रूस दोनों के लिए इसमें फायदा होगा और खास भारत के लिए हमें इसको को प्रोडक्शन को डिजाइन के तरफ भी ले जाना चाहिए। जो भी हमने भारत में बनाया है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या टैंक हो, P-72 वगैरह की जो बात होती है, डिजाइन कभी रूस ने हमें नहीं दिया है। तो अगर हम को प्रोडक्शन के साथ डिजाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, फिर मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये काफी विन विन सिचुएशन हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल न सिर्फ रूस आने का न्योता दिया है, बल्कि उन्हें आम चुनाव के लिए शुभकामना भी दी है। We will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant
current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार पश्चिमी देशों की इस बात के लिए आलोचना कर चुके हैं कि उन्होंने 70 सालों तक भारत को हथियार नहीं दिए, जबकि रूस हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा। ऐसे में साझा रक्षा उत्पाद दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।